नमस्कार, आप देख रहे हैं द होम्यो केयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इलाज से पहले समझ दी जाती है और दवा से पहले जीवन शैली सुधारी जाए। हम दवा का नाम बताने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि हम रोग मिटाने में विश्वास रखते हैं, ना कि सिर्फ लक्षण दबाने में। अगर आपको भी सच्चा, सुरक्षित और घरेलू स्वास्थ्य समाधान चाहिए, तो जुड़िए हमारे साथ द होम्यो क्लिनिक, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ रोगी सबसे पहले आते हैं। थीमेटिक हेल्थ मंत्र, दिशा नहीं दवा बदले, द होम्यो क्लिनिक। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर एक टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत कॉमन है इस जाड़े के मौसम में और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। रोज मरीज भी आ रहे हैं जो इससे परेशान है और उसके बारे में मैंने सोचा क्यों ना जानकारी शेयर की जाए। जाड़े के मौसम में कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, क्यों हमें कब्ज की शिकायत हो रही है, ऐसी क्या हम गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से जाड़े के मौसम में हम कब्ज के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, कब्ज क्या होता है? जाड़े का मौसम होता है जब हमें बार बार अर्ज होती है और उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हमारा पेट साफ नहीं हुआ या मोशन करते वक्त हमें काफी जोर लगाना पड़ रहा है। ये जो प्रॉब्लम हो रही है, ये जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण, इसको आज हम सोचेंगे। सबसे जो कॉमन कारण है, जाड़े के मौसम में हम देखते हैं कैसे हमारी लाइफ स्टाइल बदलती है। हम आज सुबह देर से उठना शुरू कर देते हैं, जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है वो कम हो जाती है, वाटर इनटेक कम हो जाता है। ये जो छोटे छोटे से कारण हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। और एक बहुत कॉमन कारण है, वो क्या है? जाड़े के मौसम में गर्म और फ्राइड फूड खाना, वो भी कॉन्स्टिपेशन का एक प्रमुख कारण हो जाता है। जब दोस्तों का कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको दिक्कत क्या होती है? पेट में भारीपन हो जाता है, भूख नहीं लगती है, डलनेस सी छाई रहती है और कई बार मुंह में बदबू आने लगती है और कई बार स्किन की भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमें करना क्या है इस कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए? दोस्तों, सबसे कॉमन बात होती है इस जाड़े के मौसम में कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए हमें जो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए, बच्चों और बुजुर्गों का। इनको हमें याद दिला के पानी पिलाना चाहिए और साथ ही साथ सीजनल फल खिलाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने। साथ ही साथ हमें अपनी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए। कमरे में ही सही, हम टहले जरूर, वाटर पानी का इंटेक ज्यादा करें और खाने में फाइबर का इस्तेमाल करें। ये सीजन जाड़े के मौसम में बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स आती हैं, बहुत सारे साग आते हैं जैसे पालक, बथुआ, सोया मेथी। हमें इसका इंटेक बढ़ाना चाहिए। ये कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हमें मदद करते हैं। इस सीजन में जो नॉन वेजिटेरियंस है उनका भी नॉन वेज का इंटेक बहुत बढ़ जा रहा है, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको भी अपनी डाइट में या अपने नॉन वेज प्रिपरेशन में भी इन लीफी वेजिटेबल्स को डालना चाहिए, या पालक के पत्ते को डाल लेना चाहिए, या अलग से सोया मेथी या बथुआ खाना चाहिए। ये हेल्प करता है कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए। तो ये की और एक बहुत कॉमन जो इस सीजन हमें करना चाहिए, रात में सोते वक्त गर्म गुनगुना पानी पीना चाहिए, उसमें मुनक्का डाल के लेना चाहिए। खाने में घी का इंटेक अच्छा करना चाहिए क्योंकि ये ड्राइनेस कम करती है। और इस सीजन में जो सबसे अच्छी चीज होती है वो होती है काले तिल का लड्डू। जो तिल का लड्डू होता है वो बहुत अच्छा होता है इस जाड़े के मौसम में। वो हमारे इंटेस्टाइन और रेक्टम में ड्राइनेस को दूर करके एक चिकनापन सा लाता है। तो कोशिश करें रोज रात में सोते समय तिल का लड्डू का सेवन करें। ये न केवल आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा, साथ ही साथ आपके रेक्टम में चिकनाहट भी लाएगा, जिससे मोशन स्मूथली होगा, जो कि ड्राइनेस की वजह से कई बार नहीं हो पाता और आपको काफी जोर लगाना पड़ता है। दोस्तों, ये छोटे छोटे से घरेलू उपाय हैं जिसको आप करें तो इससे आप कॉन्स्टिपेशन से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन उतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी और थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज और हमको कॉन्स्टिपेशन से आराम मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। धन्यवाद।